पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में शदीद धुंध का राज, हद निगाह इंतहाई कम होने पर मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शंस बंद। M1 पेशावर से रशकाई, M2 पर लाहौर से हिरन मीनार तक ट्रैफिक मअतल, M3 दरखाना से जड़ावाला और M4 खानेवाल से मुल्तान तक बंद। M5 पर मुल्तान से रोहड़ी तक गाड़ियों की एंट्री रोक दी गई। लाहौर से आलकोट मोटरवे पर भी नो एंट्री का बोर्ड लग गया। शदीद धुंध के बायस कौमी शाहराहों पर भी ट्रैफिक की रवानी मुतासर। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी के बेरी डेरे। रहीम यार खान में स्मोक की शरह 500 तजावुज़। बहावलपुर डस्ट का रुझान भी शदीद मुतासर। लाहौर 267 AQI के साथ दुनिया का तीसरा बड़ा आलूदा शहर करार। अमरीकी सदर ने वेनेजुएला हुकूमत को गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। वेनेजुएला जाने और आने वाले ऑयल टैंकर्स की मुकम्मल नाकाबंदी का हुक्म। सदर ट्रंप का वेनेजुएला के गिर्द घेरा मजीद तंग करने का इंदिया। उधर ट्रंप सरकार ने मजीद 20 ममालिक के शहरियों पर सफरी पाबंदी आयद कर दी। नई पॉलिसी का इतलाक 1 जनवरी से होगा। शाम, बुर्किना फासो, माली, नाइजर, जनूबी सूडान और लाओस के शहरियों पर मुकम्मल पाबंदी। टोंगा, ज़िम्बाब्वे और जिम्बाब्वे के शहरियों का भी अमरीका में दाखिला बंद। फ़लस्तीनी अथॉरिटी के पासपोर्ट होल्डर्स पर अमरीका दाखिल नहीं हो सकेंगे। अमेरिका में यहूदी लॉबी की मजबूती बाकी न रही। सर ट्रंप का एतराफ़। वाशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा, कांग्रेस में भी यहूदी मुखालिफ लॉबी सरगर्म है। अमेरिका में इसराइल की हिमायत भी कम हुई। मजीद बोले, हमने मशरिक़ी वस्ता में अमन कायम किया, हमास को गैर मुसल्लह करने के लिए मुआहदा किया। 49 ममालिक बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स में शमूलियत चाहते हैं। हमने ईरान का एटमी प्रोग्राम तबाह किया। सिडनी में ख़तरनाक हमले में हलाकतों पर दुख और अफसोस है। दहशतगर्दी के खिलाफ अमरीकी कौम मुत्तहिद खड़ी है। पाकिस्तान की सिडनी में मजहबी इज्तिमा पर होने वाले घिनौने हमले की मजम्मत। मुतासरा ख़ानदानों से हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल इजलास से खिताब। कहा, फ़लस्तीन कई दिहाइयों से जुल्म सितम का सामना कर रहे हैं। गज़ा में 70,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद, सैकड़ों बस्तियाँ तबाह हो चुकी। मगरबी किनारे में यहूदी आबादकारी बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी और दो रियासती हाल में रुकावट करार। फ़लस्तीनी इलाकों पर इसराइली कब्जा फौरी ख़त्म होना चाहिए। मोदी सरकार की रियासती दहशतगर्दी का एक और सबूत। सिडनी ऑस्ट्रेलिया में दहशतगर्दी करने वाले भारतीय शहरी निकले। भारतीय पुलिस ने भी मान लिया। ऑस्ट्रेलिया अखबार और बरतानवी खबर एजेंसी ने भी भांडा फोड़ दिया। कहा, भारतीय पुलिस ने बताया, साजिद अकरम 1998 के बाद 6 बार ऑस्ट्रेलिया से भारत आया। फिलिपाइन हुकूमत ने भी भारतीय पासपोर्ट पर नवंबर में साजिद अकरम के फिलिपाइन आने की तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलियाई मीडिया के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने फिलिपाइन जाकर फौजी तर्ज की तरबियत हासिल की। दोनों 28 नवंबर को वापस ऑस्ट्रेलिया आए। भारतीय रियासत तेलंगाना पुलिस की भी साजिद अकरम की भारतीय शहर हैदराबाद के होने की तस्दीक। कहा, इसके 2 भाई अब भी भारत में मुकीम हैं। जख्मी हमलावर नवीद अकरम को अस्पताल में होश आ गया। पुलिस की तफ्तीश। सिडनी बोंडाई साहिल पर दहशतगर्दी में मुलविस बाप और बेटे ने किस तरह कार्रवाई की। एनी शाहिदीन के बयानात और पुलिस की तहकीकात में नई तफसीलात सामने आ गई। एक एनी शाहिद खातून ने बताया कि इसने हमलावर को गाड़ी से निकलते देखा। ऐसा लगा वो ठोकर खाकर गिरा और बेसाखिया उठा रहा है, लेकिन इसने बड़ी बंदूक निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। खातून के मुताबिक इसने चीख कर लोगों को भागने का कहा, लेकिन उसकी बात का किसी ने यकीन नहीं किया। पुलिस के मुताबिक हमलावर बाप बेटे ने माँ को भी सारे मनसूबे से लाइन रखा। कार्रवाई से पहले घर से 20 किलोमीटर दूर जगह किराए पर ली और माँ को फिशिंग ट्रिप पर जाने का बताया। हमलावरों ने बोंडाई साहिल पर जाने के लिए अपनी गाड़ी इस्तेमाल की, जो जून में हमलावरों के घर के बाहर देखी गई। बाप और बेटे हमले के लिए फिटबर्च का इंतखाब किया। सिडनी में हमला रोकने वाले मुसलमान हीरो को खराज तहसीन। ऑस्ट्रेलिया वज़ीर-ए-आज़म अस्पताल पहुंच गए। अहमद अल-अहमद से मुलाकात, शुक्रिया अदा किया। खैरियत दरियाफ्त और बहादुरी की तारीफ की। ऑस्ट्रेलिया अवाम की तरफ से भी अहमद का शुक्रिया अदा किया। अल्बानीज़ ने कहा, हमलावर बाप बेटा दाइश नज़रिया से मुतासिर थे। 24 साला नवीद किसी इंसदाद दहशतगर्दी वॉचलिस्ट में शामिल नहीं था। अहमद अल-अहमद हमारे मुल्क में सबसे बेहतरीन शख्स हैं। उनकी बहादुरी और जुर्रत मुतासिर कुन है। अपनी जान पर खेलकर उन्होंने बड़े नुकसान से बचाया। इनका फौरी एक्शन लेना तमाम ऑस्ट्रेलियाई शहरियों के लिए मिसाल है।
एमनेस्टी इंटरनेशनल ने नीतीश कुमार के इकदाम को औरत की इज्जत, शनाख्त और आज़ादी पर हमला करार दे दिया। भारतीय सूबा बिहार के वज़ीर आला की मुस्लिम खातून का हिजाब ज़बरदस्ती हटाने की शदीद मजम्मत, फौरी कार्रवाई और जवाबदेही का मुतालबा कर दिया। चेयर ऑफ बोर्ड एमनेस्टी इंटरनेशनल इंडिया का पटेल ने कहा, किसी को भी औरत के लिबास या अक़ीदे पर हुक्म चलाने का हक़ नहीं। हिजाब उतारना औरत की इज्जत, शनाख्त और आज़ादी पर हमला है। उधर चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज़ ताहिर शफ़ी और अक़लियती रहनुमाओं की भी शदीद मजम्मत। न्यू कराची बिलाल कॉलोनी में नामालूम मोटरसाइकिल सवार मुल्जिमान की फायरिंग, जख्मी शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। मकतूल की शनाख्त शहजाद के नाम से हुई। जांबाग शख्स वाटर बोर्ड का मुलाजिम और सियासी जमात का कारकुन था। पुलिस ने वाक़या टारगेट किलिंग करार दे दिया। मज़ीद तहकीकात जारी। कौमी एयरलाइन PIA की निजकारी का मामला आखिर मराहिल में दाखिल। ज़राए के मुताबिक चारों कंसोर्शियम के ऑफिशियल्स की CEO कौमी एयरलाइन के साथ बैठक। कौमी एयरलाइन और निजकारी कमीशन से यौम बनादों पर रिकॉर्ड मांग लिया। तमाम कंसोर्शियम अपनी पेशकश 23 दिसंबर को होने वाली बोली में देंगे। कंसोर्शियम को मौजूदा और रिटायर्ड मुलाजमीन, डोमेस्टिक और इंटरनेशनल रूट्स की तफसीलात फराहम कर दी गई। रिटायर्ड मुलाजमीन की पेंशन कौमी एयरलाइन खरीदने वाले कंसोर्शियम की जिम्मेदारी नहीं होगी। रियल इस्टेट सेक्टर का दबाव रंग ले आया। FBR का यूटर्न, वज़ीर आज़म की हिदायत पर प्रॉपर्टी टैक्स बोझ में कमी की जानिब अहम कदम। FBR ने इस्लामाबाद की जायदादों का नया वैल्यूएशन टेबल मुअत्तल कर दिया। FBR के मुताबिक अवाम और रियल इस्टेट सेक्टर ने दर्ज वैल्यूज़ को हकीकी मार्केट रेट से ज़ायद करार दिया। नए वैल्यूएशन टेबल के निफाज से रियल इस्टेट सेक्टर में टैक्स प्रॉपर्टी की असल मार्केट कीमत से बढ़ गया है। JUI के सरबराह मौलाना फजल रहमान से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आने पाकिस्तान के वक्त मुलाकात। कौमी मशावरती कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत दी। मुलाकात में मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। वफ़द में असद कैसर, तैमूर झगड़ा, शहराम तरकई, अकवंज़ादा हुसैन, यूसुफजई शामिल थे। वज़ीर आला पंजाब ने बेघर सनती वर्कर्स के लिए नए तामीरशुदा 720 फ्लैट्स की कुरानंदाजी कर दी। मरीम नवाज ने बटन दबाकर कुरानंदाजी के प्रोसेस का आगाज़ किया। नदीम ताहिर नामी शख्स को खुद फ़ोन करके मुबारकबाद दी। सनती वर्कर्स के लिए मजीद 1872 फ्लैट्स 18 माह में मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। कहा, स्पेशल सनती वर्कर्स की आसानी के लिए उन्हें ग्राउंड फ्लोर पर फ्लैट दिया जाएगा। मरीम नवाज ने शेखुपुरा में कायद आज़म बिजनेस पार्क में 700 वर्कर्स के लिए बैचलर हॉस्टल की 3 माह में तकमील की हिदायत कर दी। सिंध काबीना ने पब्लिक ट्रांसपोर्ट बसें खरीदने के लिए 96 करोड़ रुपए जारी करने की मंजूरी दे दी। थरकोल रेलवे लाइन के लिए 5 अरब 60 करोड़ रुपए जारी करने का भी फैसला। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, मंसूबे के तहत इस्लाम कोट से छोड़ तक 105 किलोमीटर तवील रेलवे लाइन बिछाई जाएगी। रेलवे लाइन से कोयला थर से कराची समेत मुल्क के दीगर शहरों तक मुंतकिल किया जाएगा। इजलास में कराची में IT टावर के लिए तारीखी इमारत की खरीदारी पर भी तबादला ख्याल।